राधे राधे सभी को। मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो टोकन आपका वापस होगा या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ मेरी लगातार मिलती रहें। आपने देखा होगा कि मैं रोज़ रोज़ वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, लेकिन जब भी डालता हूँ मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ आपको। मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहीं से भी स्टडी करके उस जानकारी को ला पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। और मेरा पिछला जो एक्सपीरियंस है 6 सालों का, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि भाई जैसे लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं। और जैसे ऑनलाइन टोकन दे दिया या फिर वैसे टोकन दे दिया, मिलकर 5100 दे दिया, 11,000 दे दिया, 21,000 दे दिया, 51,000 दे दिया, और आपने बोला कि भाई प्रॉपर्टी होल्ड कर लो 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। और लेकिन कोई समस्या आ जाती है आपके घर में, कोई परेशानी आ जाती है, आप बोलते हो मैं लोन कराऊंगा। और उस केस में क्या है, सपोज़ कीजिए जैसे कि प्रॉपर्टी की कीमत है 10 लाख रुपए, एक हम मान लेते हैं, आप 11,000 रुपये देकर गए। आपने 11,000 रुपये दिए, उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया कि भाई ये मेरे पास में है, और आपको टाइम मिल गया भाई 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं बताऊंगा आगे की पेमेंट कब करनी है। और इतने में आपके घर में कोई शादी आ जाती है, किसी का रिश्ता फिक्स हो जाता है, या कोई भी समस्या आ जाती है, कोई बिजनेस में लॉस हो जाता है, या कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, या आप कह रहे हो कि भाई मैं लोन करवा रहा हूँ रुक जाओ, ठीक। और कोई भी एक XYZ रीज़न आ जाता है, उस केस में आप एक चीज़ को समझिए, होता क्या है कि आपने 11,000 रुपये दिए, उस चक्कर में आपकी वो 10 लाख रुपये होल्ड हो गए हमारे, समझ रहे। उसमें क्या है, 10 लाख रुपये में हम उस चीज़ को किसी को भी नहीं दे सकते आगे। क्यों? वो चीज़ आपकी, चाहे आपने 11,000 रुपये दे रखे हैं, आपने एक जुबान दे रखी है, आपने एक अमाउंट दे रखा है, बयाना दे रखा है। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, अगर कोई देखने आ रहा है उस प्रॉपर्टी को और हमने उसको मना कर दिया, क्यों, उसको आप लेने वाले हैं, और उसके बाद में सपोज करते हैं आप 30 दिन बाद कैंसिल करते हो उसको। इस बीच में अगर देखा जाए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इसमें एक चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, मैं एकदम न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को बताइए कि गलती किसकी होगी, इसमें गलती किसकी मानी जाएगी, भाई बिल्डर की या कस्टमर की। क्यों? आपने देखिए, आपने एक लिमिटेड समय लिया कि भाई इतने समय में बताएंगे, लेकिन 30 दिन बाद, 45 दिन बाद आप उस चीज़ को बता रहे हैं कि भाई घर में शादी आ गई है, या ये रीज़न हो गया है, हॉस्पिटलाइज हो गया है, कुछ जो भी है। तो उस केस में आप रिफंड की जब डिमांड करते हो, तो उस केस में देखिए, एक्चुअली में देखा जाए तो वो प्लॉट को नहीं बेचा जा सका उस समय पे। एक तो वो अमाउंट पूरे 10 लाख का लॉस हुआ, क्यों, किसी और को देते तो वो हो सकता है वो तुरंत ही पैसे दे देता, वो 10 लाख रुपए देता। एक्चुअली में तो पैसा, अब आप बोलोगे कि भाई ये तो तुम्हारा बिक ही जाएगा, बिक तो जाएगा। अब एक चीज़ को समझिए, पैसा जो है ना वो लगातार घूमने के लिए बना है। आपने पैसे को ब्लॉक कर दिया, जो 10 लाख रुपए बिल्डर को चाहिए था उस समय पे, आप उसकी पूर्ति होगी अगले महीने से, समझ रहे हैं, जब वो बिकेगा दोबारा, जब उसको बेचेंगे। लेकिन जिस समय पे पैसा चाहिए था उस समय पे तो नहीं आया ना, आपको इसलिए दिया कि भाई आप इस चीज़ को कंटिन्यू करवा रहे हैं। अब आप ही बताइए इस चीज़ में किसकी गलती है, क्या वापस होना चाहिए टोकन या नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगा कि हम क्या करते हैं इस केस में। अगर आप हमसे प्रॉपर्टी ले रहे हो तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैं तो एक जनरल बात बता रहा हूँ, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रॉपर्टी लेते हैं, आपने टोकन दिया, बुकिंग कराई, XYZ रीज़न से कैंसिल होता है, तो क्या करते हैं उस केस में। और आप खुद ही इस चीज़ को सोचिए, देखो एक्चुअली में तो पैसा ब्लॉक हो गया उसका, बिल्डर का, आपने लिया नहीं उसको, आप कह रहे हो कि उसको किसी को बेच लो। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप हमसे प्रॉपर्टी ले रहे हो, हम सभी लोगों का पैसा वापस करते हैं, अभी तक भी किया है और आगे भी करते रहेंगे। क्यों? हमारे लिए 5100, 11,000, 21,000 कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए क्या है कि भाई आपके पास कोई समस्या आई है तो वो जनरल समस्या है, कल को वो हमारे ऊपर भी आ सकती है, हमारी फैमिली में भी कोई भी चीज़ की इशू आ सकता है कि भाई नॉर्मल है तो घर परिवार में, कि भाई कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई रिश्ता फिक्स हो जाए, या कोई भी XYZ रीज़न आ जाए कि भाई अब इस पैसे को हम प्रॉपर्टी में नहीं लगा पाएंगे, इस जगह पे देना हो, क्योंकि फैमिली की चीज़ें पहले हैं। तो उस चीज़ को हम भी समझते हैं। और अभी तक आपका, अगर आपने 5100, 21,000, कुछ भी एक अमाउंट दिया, 51,000 भी दिया है, 2-2 लाख तक भी हमने लोगों के पैसे वापस किए हैं। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप हमसे प्रॉपर्टी लेते हो तो उस केस में आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपने टोकन दिया है, बयाना दिया है, चाहे उसको हमें अपनी जेब से देना पड़े, हम आपका पैसा हमेशा वापस करते हैं। क्यों?
इन केस क्या है, कभी भी आपका फ्यूचर में प्लान बने तो हम भी उम्मीद कर सकें कि आप हमसे लोगे, और आप भी ये सोच सकते हैं कि हाँ भाई उधर से आपका पैसा भी रिटर्न हुआ है, तो आपकी भी एक वो बनेगी कि हाँ भाई उधर जाना चाहिए, वो जगह पैसा सेफ रहता है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे से किसी भी चीज़ पे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चाहते हैं वीडियो कि भाई इस टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा उस पर आपको एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना के मैं डालूँ, जिससे आपको जानकारी प्राप्त हो उस चीज़ से रिलेटेड। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। राधे राधे।